बांग्लादेश में अमेरिकी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। बांग्लादेश में ट्रंप के पोस्टर से बदसलूकी की जा रही है। छात्रों ने ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारे हैं और उसका भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये गुस्सा देखिए, ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारते हुए बांग्लादेश में। ये किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर छात्र जो है डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर जूते मारकर ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही जो फ्री फंड का पैसा मिलता था बांग्लादेश को यूएस एड के नाम पर, वो बंद कर दिया। अब भूखे बिलबिला रहे हैं। अमेरिकी पैसों पर जरूर अब तक इनकी जिंदगी गुजर बसर चल रही थी, अमेरिकी पैसों पर, भारत के चावल पर, भारत की बिजली पर, और भारत और अमेरिका के खिलाफ ये नफरती सोच। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, पोस्टर यहाँ पर आपको देख सकता है। और ये कुछ छात्र हैं, छात्रों का ये 6-7 छात्र हैं, इनका एक ग्रुप है। और यहाँ ये किसी यूनिवर्सिटी की तस्वीर नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर जूते मारते हैं, उस पोस्टर पर कालिख पोतते हैं और इसमें हंसते हुए नजर आते हैं। ये पता नहीं कैसी सोच बांग्लादेश में, और इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का विरोध क्या कहता है। जरूर ये कट्टरपंथियों का फ्रस्ट्रेशन है, जमातियों का फ्रस्ट्रेशन है, और इन छात्रों के दिमाग में इस तरह का जहर भरा जा रहा है। अमेरिकी मदद मिल रही थी यूएस एड के जरिए, तब तक तो ठीक था। यूएस एड बंद कर दिया गया तो अब ये गुस्सा, अब ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, सवाल है कि इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से क्या हासिल होगा और क्या इन छात्रों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है? हाँ, एकदम ही छात्रों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है, ये तस्वीर तो जुलाई महीने में ही साफ हो गया था। क्योंकि जुलाई महीने और अगस्त महीने लगातार जिस तरीके का छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हो रहा था, वो छात्र आंदोलन देख के नहीं लगता था कि ये कोई आंदोलन है। वो तस्वीर देख के एकदम साफ हो जा रहा था कि एक जंग का माहौल तैयार हुआ है बांग्लादेश में। और ये जो छात्र है, इस छात्र को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये साफ हो गया था अगस्त महीने में ही। मगर अभी भी छात्रों की तरफ से जो आंदोलन के नाम पे जिस तरीके का घिनौना हरकत किया जा रहा है, उसमें एकदम तो साफ है कि छात्रों का दिमाग में, छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और छात्रों का ब्रेन में जो कट्टरपंथी का एक सोच, वो सोच घुसाया जा रहा है। और अभी ये तस्वीर जो सामने आया है, ये तस्वीर होने का कारण दो है। पहला तो जैसे कि आप बताया कि बांग्लादेश को जो एड मिलता था अमेरिका से, वो एड को बंद कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिलेशन है, जो जिस तरीके का रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, और उसके साथ साथ ही दोनों देशों का प्रधानमंत्री का कुछ समय बाद मुलाकात होने वाला है। ठीक उसी चीज को सामने रखते हुए कट्टरपंथियों का मन में एक डर सता रहा है कि पहला तो एड बंद हो चुका है, और उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से यह भी डिक्लेयर किया गया है कि बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जो यूएस के मदद से जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था, उस काम को भी टेम्पररी बंद कर के रखना पड़ेगा। और ये देखने के बाद उन लोगों के मन में एक डर है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो इसके बाद भी और भी कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। क्योंकि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन देखने के बाद जिस तरीके से यूएसएस का मूव था, उस मूवमेंट को देखते हुए ये लगता है कि बांग्लादेश के ऊपर और भी कोई स्कोप आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और यही देखने के बाद छात्रों की तरफ से ये इस तरीके का घिनौना हरकत किया गया। तो इसमें एकदम साफ है कि छात्रों को देखकर देश का भविष्य बताया जा रहा है। बांग्लादेश का जो छात्र, उनके ऊपर बांग्लादेश का भविष्य डिपेंड कर रहा है। वो छात्रों के दिमाग में जहर डाला जा रहा है, और जिसका नतीजा इस तरीके का तस्वीर से सामने नजर आ रहा है। और जिस तरीके का घटना छात्रों की तरफ से कुछ दिन पहले भी किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान के घर में हमले का घटना घटा था, जिस तरीके का लूट-फूट का घटना घटाया गया था। इसके पहले अगस्त महीने में शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर में जिस तरीके का लूटपाट किया गया था, जिस तरीके का तोड़फोड़ किया गया था, जिस तरीके का हरकत किया गया था, वो तस्वीर भी सामने आया था छात्र आंदोलन के नाम पे। और अभी यूएस का नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को लेकर जिस तरीके का जिन्होंने हरकत किया जा रहा है, वो तस्वीर भी सामने आ रहा है। तो बिल्कुल, और ये गुस्सा है, ये फ्रस्ट्रेशन है यूएस एड बंद होने से, क्योंकि यूएस एड के नाम पर बहुत पैसे मिल रहे थे बांग्लादेश को, अब वो पैसे मिलने बंद हो गए हैं। भारत से जरूर वो चावल मंगवा रहे हैं, लेकिन भारत की मदद लेकर भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं।
तिरंगा का अपमान, हिंदुओं पर हमले, तो ये बांग्लादेश में इसी तरह की नफरती सोच वाले कट्टरपंथी हैं और उनकी सोच अब धीरे धीरे उन छात्रों पर भी हावी होने लगी है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए आपका।